हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मॉर्फोलॉजी का जो मॉर्फोलॉजी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी 11th क्लास की, उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लीफ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे हम लीफ के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, कैसे लीफ बनती है, प्लांट के किस पार्ट से लीफ बनती है और फर्दर मॉडिफिकेशन क्या होते हैं लीव्स के, किस किस टाइप की लीव्स हमारे प्लांट में पाई जाती है, उनका डिफरेंट रोल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ओवरऑल हमें लीफ को डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीफ होती क्या है। लीफ की बात करें तो पत्ती जिसे जनरली हम बोलते हैं, है ना, पत्तियां या पत्ती हम बोलते हैं, वो फोटोसिंथेटिक पार्ट होती है प्लांट का। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पार्ट है, क्योंकि इसी के पास क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट के लिए खाना बनाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पार्ट बोलते हैं प्लांट का। कहाँ से राइज होती है? ये निकलती है नोड ऑफ द स्टेम। जो भी नोड होती है हमारे स्टेम पे, उससे हमेशा पत्ती निकलती है। तो पत्ती का राइजेशन कहाँ से होती है, कहाँ से राइज होती है पत्ती, वो होती है नोड ऑफ द स्टेम। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, तो पत्ती है वो जो स्टेम होता है ना, शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, वहां से हमेशा पत्ती निकलती है। तो इसको हम शॉर्ट में स्टेम भी बोलते हैं। स्टेम मीन्स शूट एपिकल मेरिस्टम से पत्ती निकलती है। इसके अलावा बात करें, पत्तियां जो जब उस पे लगी हुई होती है स्टेम पे, तो वो एक अलग से पैटर्न में लगी होती है, एक डिफरेंट मैनर होता है। उस मैनर को हम बोलते हैं, अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर का मतलब आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके आज किसी प्लांट पे देखिएगा कि जो भी नई पत्तियां होंगी, ओल्ड लीव्स तो बेस पे होंगी, और जो नई लीव्स होंगी वो हमेशा एपेक्स पे होंगी, लंबाई पे। जैसे ये हमारा प्लांट, ये हमारी एक स्टेम है, इस स्टेम पे पत्तियां लगी हैं, तो जो नीचे की तरफ पत्तियां होती है हमेशा बेस की तरफ, वो पुरानी पत्ती होती है, और ऊपर की तरफ नई पत्ती होगी। तो सबसे ऊपर यहाँ पे एपेक्स पे जो भी पत्तियां होती है वो हमेशा कौन सी पत्ती होती है? नई पत्ती होती है। तो नई पत्ती हमेशा आती ही एपेक्स पे है, और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोलते हैं। हालांकि एक और अरेंजमेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे, बट ओवरऑल मेजोरिटी में जो पत्तियां का अरेंजमेंट होता है, जो पत्तियां हमेशा आती है, वो एक्रोपीटल अरेंजमेंट में मैनर में ही स्टेम पे पत्तियां लगती हैं, कि नई पत्तियां ऊपर होंगी हमेशा एपेक्स पे, और जो नई पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां होंगी वो हमेशा कहाँ पर होंगी? बेस पर प्रेजेंट होंगी। आप चाहे तो आज किसी स्टेम को देखिएगा, आप देखेंगे आपको नई नई जो सुंदर सुंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट से जो नई पत्तियां आ रही होती हैं वो हमेशा ऊपर होती हैं, और जो पत्तियां पुरानी हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, वो पत्तियां हमेशा स्टेम के बेस की तरफ या नीचे की तरफ लगी हुई होती हैं। तो लीफ क्या है? एक फ्लैट ग्रीन और लेटरल आउटग्रोथ है स्टेम की। ये मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है प्लांट का, इसी से फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है पत्तियों का, पत्ती का। तो आप ही देखो, इस तरह से ये हमारे पास पत्ती प्रेजेंट है। ये इसको हम एपेक्स बोलते हैं पत्ती का, इसको टिप भी बोलते हैं। ये जो इस तरह का ये अरेंजमेंट दिखता है, इसको हम बोलते हैं लेमिना, या ये क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड भी ये कहलाता है। ये जो इस तरह से जो नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाले, इनको हम बोलते हैं वेन्स। और इसी में एक हमारी सबसे बड़ी वेन होती है, ये जो आपको दिख रही है सेंटर में, इस बड़ी वाली वेन को हम बोलते हैं मिडरी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये हमारा स्टेम है, यहाँ पर बेस है जहां से पत्ती लगी हुई है स्टेम के साथ, उसे हम बेस कहते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि पत्ती को बेस के साथ अटैच करता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिट्यूल, या फिर लीफ स्टॉक भी इसको हम बोलते हैं। तो इसको भी हम पार्ट्स ऑफ लीव्स को भी हम करेंगे डिटेल में डिस्कस, हमें करनी ही है ये किस तरीके से होती है। तो लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, ट्रांसपिरेशन के लिए जरूरी होती है, गैसेस एक्सचेंज के लिए जरूरत है, और साथ के साथ ओवरऑल ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ प्लांट के लिए भी जो पत्तियां हैं वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं वेनेशन। वेनेशन की बात करें तो वेनेशन किस तरीके का होता है? वेनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लेमिना। ये जो हमारा लीफ ब्लेड होता है, इस लीफ ब्लेड पे जो अरेंजमेंट है वेन्स का, है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है कि ये अरेंजमेंट किस तरीके का, किस किस मैनर में जो वेन्स हैं वो अरेंज होती है पत्ती पे, लेमिना पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेनेशन। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज, या वेनेशन इज व्हाट, है ना, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लेमिना। ये जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। देखो, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है आप पत्ती उठाइए, कोई पत्ती को उठाना, और इस तरीके से देखो हमें ये दिखाई देगा कि ये हमारी पत्तियां हैं, और ऐसे अरेंजमेंट है, फिर यहाँ से निकल गई वेव्स, यहाँ से निकल गई, इस तरीके से निकल गई, ये निकल गई,
ठीक है, फिर इसने फर्दर निकाल ली, यहाँ से पद निकल गई, फिर ये निकल गई, फिर ये निकल गई। तो इस तरीके का जो जाल लाइक जो नेटवर्क बनता है ना, नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज व्हाट रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स प्रेजेंट होती है इन द नेटवर्क फॉर्म, और ये जनरली कहाँ पर प्रेजेंट हो, डाइकोट प्लांट होते हैं ना, डाइकोट में कौन सा वेनेशन प्रेजेंट होता है, वो रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं पैरेलल वेनेशन की। पैरेलल नाम से समझ में आ रहा है कि देखो इस तरीके से हमारी पत्ती होगी, ये मेरी पत्ती है, ठीक है। तो देखो या तो इस तरीके का अरेंजमेंट होगा ऐसे ही बस, ठीक है, फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा इनमें, या फिर ये अरेंजमेंट हमें इस तरीके से मिल सकता है। ये रही पत्ती हमारी, इसमें ये रहा, ठीक है, इस तरीके का। तो इस वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कहाँ पैरेलल वेनेशन हमारा जनरली मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे ग्रासेस हो गई, बनाना लीव्स में आप देखिए बहुत सुंदर आपको पैरेलल वेनेशन दिखेगा। तो पैरेलल वेनेशन आपको दिखता है तो टेक अ बनाना लीफ, है ना, केले का पत्ता लीजिए और उसमें देखिए आपको बहुत सुंदर वेनेशन दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करें डाइकोट में, क्योंकि डाइकोट में प्रेजेंट हो रेटिकुलेट, तो जैसे आप एप्पल, अगर एप्पल नहीं, आप आपके आसपास आपको पीपल दिख जाएगा, है ना, पीपल का पत्ता तोड़िए उस पर देखिए। मैंगो के लीव्स पे आप देख सकते हैं, बनियन ट्री पे आप देख सकते हैं, हिबिस्कस गुड़हल का पत्ता लीजिए उस पे आपको दिख जाएगा। रोज के पत्ते पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन आपको देख सकते हैं। गुआवा, है ना, अमरूद के पत्तों में भी आप क्या देख सकते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन इजिली देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको देखिए और ना पिक्चर्स कलेक्ट करके आप देखने की कोशिश कीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में वो नेचर में अवेलेबल है या नहीं है। अब देखो जो पत्तियां होती है ना, जो लीव्स हैं, उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे ये दिख रही है ना, एक छोटी सी बड जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन ग्रीन से, इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज स्टिप्यूल। तो अगर तो लीव्स के पास स्टिप्यूल प्रेजेंट है ना, अगर लीव्स के पास स्टिप्यूल प्रेजेंट होगी, क्या करते हैं, जो बड होती है ना, उस बड को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसी पत्तियों को हम बोलते हैं स्टिपुलेट लीव्स। क्या बोले होंगे उनको, स्टिपुलेट लीव्स बोलेंगे। एग्जाम्पल है जैसे रोज में होता है, ये हिबिस्कस में होता है, पी मटर में होता है, लेमन में होता है, कॉटन में होता है, ठीक है ना। और अगर तो पत्तियों के पास स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, लीव्स हैज नो स्टिप्यूल्स, तो उस पत्तियों को हम बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट बोलेंगे। स्टिप्यूल्स नहीं है, एब्सेंट है। तो एग्जाम्पल जैसे आप सनफ्लावर में देख सकते हैं, मेज में देखिए, व्हीट में आपको देखने को मिलेगा ऐसा, और राइस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो या तो स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो उस पत्ती को हम बोल देंगे स्टिपुलेट लीफ, और अगर स्टिप्यूल्स एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक्स स्टिपुलेट बोल देंगे। मतलब एक्स वो वाला एक्स नहीं है, दिस इज मतलब एब्सेंट है वो, ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं है। स्टिप्यूल्स होते क्या है, स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो कि लीफ का जो बेस है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेनेशन की बात करें तो वेनेशन कंडक्शन और वाटर एंड फूड में हेल्प करती है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है लीव्स को, और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब हमें देखनी है टाइप्स ऑफ लीफ, है ना, कि कितने टाइप की जो लीफ है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। हमारे पास जनरली ऑन द बेसिस ऑफ लेमिना, जो लीफ ब्लेड है ना, लीफ ब्लेड के नेचर के बेसिस पे हम दो तरह की पत्ती हमारे पास प्रेजेंट होती है। एक होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है हमारे पास कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब है कि जो लेमिना है वो सिंगल यूनिट होता है, सिंगल एक्सपेंडेड ब्लेड इसके के पास प्रेजेंट होता है, इंसाइजन एब्सेंट होता है। इस तरीके से जो कट होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं इनके पास, ठीक है। और इंसाइजन डू नॉट रीच मिड रिब, वो मिड रिब तक नहीं पहुंचता है, वो एब्सेंट होता है। और ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है, देखो अभी जो पत्तियां है ना, ये भी एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो, आपको नीम में देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा, हमें आप कौन सा प्लांट देख सकते हो जो ना आपके आसपास प्रेजेंट हो, मैं उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी। जैसे आप एप्पल देखिए, है ना, अगर आपको आसपास एप्पल प्रेजेंट हो तो उसमें आप देखिए, या फिर गुआवा, है ना, अमरूद का पेड़ तो प्रेजेंट होगा, तो अमरूद के पेड़ में भी आप देख सकते हैं, वहां पे आपको कौन सी मिलेगी, सिंपल लीफ देखने को मिलेगी। दूसरी जो पत्ती होती है, दूसरी पत्ती होती है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, है ना। कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ का मतलब है कि जो ब्लेड है ना वो लीफलेट्स को डिवाइड करता है। ब्लेड क्या करेगा, लीफलेट्स को डिवाइड करेगा, लीफलेट्स में डिवाइड कर देगा, और जो इंसाइजन है वो मिड रिब तक हमारा क्या होता है, पहुंच जाता है। अब देखो जो कंपाउंड लीफ है ना, वो फर्दर दो टाइप की लीफ होती है, एक तो होती है सिंपल, पिनेटली सिंपल, और एक होती है पामेटली सिंपल।
जो पिन्नेटली सिंपल है उसमें जो इंसाइजन है वो अगर प्रेजेंट होगा तो मिड लीफ तक नहीं पहुंचेगा। जैसे एग्जांपल हो गया नीम, रोज, टेमरिंड, अकेशिया, ठीक है। और जो पामेटली सिंपल होती है ना, जैसे हमारी हथेली होती है ना, उसकी जैसी सी पत्तियां होती है, आप देख सकते हैं सिल्क कॉटन, है ना। ये एक्चुअल में एक ही प्लांट है सिल्क कॉटन, ये अलग अलग बन गए हैं, तो दिस इज सिल्क कॉटन, ठीक है। तो ये एक ही प्लांट है सिल्क कॉटन ना। देखो आप पाम जैसी पत्तियां दिख रही है ना, जैसी हमारी हथेली होती है इस तरीके की पत्तियां दिखेंगी, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा पामेटली सिंपल का एग्जाम्पल है। कंपाउंड लीफ जनरली पी हो गया ना, कैशिया हो गया, उसके बाद गुलमोहर हो गया, बॉम्बैक्स हो गया, इन सब में कौन सी लीफ प्रेजेंट होती है, कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जनरली जितने भी इंसाइजन होते हैं ना वो कहाँ से निकल रहे होते हैं, हमारे जो पामेटली लीफ होती है हमारी उसमें इंसाइजन जो निकलते हैं वो, देखो मैं भी आपको एक पिक्चर और बनाती हूँ, उससे मैं आपको ये थोड़ा सा समझाती हूँ। आप ये देखो, जैसे मैं आपको वापस से सिंपल लीफ और जो कंपाउंड लीफ है वो समझाती हूँ। देखो सिंपल लीफ कैसी होगी, जनरली ये रही, इस तरीके की होगी हमारी, ये हमारी सिंपल लीफ, या फिर इस तरीके से। देखो आप ये जो देखोगे जो इंसाइजन है वो हमें यहाँ पर लीफ तक, जो हमारा ब्लेड है ना मिडरिब, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। या फिर इस तरीके से पत्ती होगी हमारी, बट आप ध्यान से देखो ये कि जो इंसाइजन है, ये जो कट्स है ना, ये कट्स हमारे मिडरिब तक पहुंचते नहीं है। तो ये हमारी कौन सी लीफ है, दिस इज द सिंपल लीफ, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी एप्पल में, आप देख सकते हो। उसके अलावा आप मैंगो में देख सकते हो, है ना, या फिर आपको गुआवा में देख सकते हो। तो गुआवा में हमें कौन सी लीफ देखने को मिलेगी, सिंपल लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंपल लीफ में क्या होता है, लैमिना, सिंगल यूनिट लैमिना होता है, सिंगल एक्सपेंडेड एक ब्लेड होता है। फाइकस में भी आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है, फाइकस में भी आपको देखने को मिलेगी। इंसाइजन एब्सेंट होता है इनमें, और ये मिडिल लिप तक नहीं पहुंचेगा। ये देखो जो कट्स है ना, ये यहाँ पे मिडिल लिप तक पहुंचते नहीं है। तो ये जनरली हमारी कौन सी लीफ होती है, ये हमारी होती है सिंपल लीफ, ये प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं जो हमारी कंपाउंड लीफ होती है ना वो किस तरीके की होती है। ये देखो मैं आपको दूसरी स्लाइड में लेकर एक बार, तो ये हम एक बार देखते हैं, है ना। बाकी आप जो इस तरह की जो भी आपको जो चीजें बायो में दिखती है ना, तो अपने आसपास ना उन प्लांट्स को अगर आप तो ढूंढ सकते हैं, उनको ढूंढिए, आप थोड़ा देखने की कोशिश किया करें किस तरह की होती है। अब देखो जो कंपाउंड लीफ है वो कैसी लीफ होगी, है ना, उसका मैं एक बार बताती हूँ। ये देखो कंपाउंड लीफ हमारी होगी, ये हमारी पत्ती है, ठीक है, ये इंसाइजर है, ठीक है। तो अभी जो कट्स है ना ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे देखो, ठीक है, इस तरीके से इंसाइजन लगे हुए होते हैं, मिड रिब की तरफ आते हैं। और पिनेटली और पामेटली में क्या डिफरेंस है, ये देखो, ये हमारी ऐसे पत्ती होंगी, ये जो इंसाइजन है, ये जो कट्स है, ये देखो एकदम मिड रिब तक पहुंच रहे हैं ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल है पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। और पामेटली कंपाउंड हमारा ऐसा सा कुछ होता है, ये देखो, ठीक है। और अगर इन्हें हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि ये जितने भी इंसाइजर है ना, ये रहे, ये हमारे कहाँ से निकल रहे होते हैं, ये इंसाइजर हमारे निकल रहे होते हैं पिट्यूल से, और ये हथेली जैसा भी दिखता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पामेटली लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो फर्दर दो टाइप की लीफ होती है कंपाउंड में, पिनेटली और पामेटली। पिनेटली आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको मिलेगी नीम में, उसके बाद ये आपको मिलेगी रोज में, आप देख सकते हैं, इसके बाद टेमेरिंड में आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और पामेटली हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, एक तो सिल्क कॉटन, ठीक है। तो जो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में भी हमें क्या मिलेगा, पामेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या था, कंपाउंड लीफ था। अब उसके फर्दर हमने देखो वेनेशन पढ़ लिया, वेनेशन क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ लिया, अभी हमें फाइलोटेक्सी पढ़नी है।
या फिर हमें फंक्शन पढ़ना है। लेकिन ये सब पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक बार लीफ का जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा वापस से आप लोग देख लीजिए कि लीफ का स्ट्रक्चर होता किस तरीके का है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझना भी थोड़ा जरूरी होता है। ये देखो, तो लीफ बना रहे हैं तो हम जरा ग्रीन से बना लेते हैं इस पत्ती को, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा भी करके बना लेते हैं। ये देखो, है ना, ये हमारे पास पत्ती है, ये यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। ये पत्ती हो गई। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या प्रेजेंट है, हमारे वेनेशन प्रेजेंट है, ठीक। ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया, ये फर्दर डिवाइड हो गया, इस तरीके से हमारे पास वेनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक। अब जो चीजें हमें ध्यान रखनी है उन चीजों पे थोड़ा फोकस करते हैं। हमें क्या क्या चीज याद रखनी है, अब ध्यान से देखें ना। यहां पर ये रहा हमारा नोड, ठीक है, जहां से पत्ती निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द एपेक्स। ये क्या था? ये था नोड जहां से पत्ती निकली थी, और ये जो हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है, हमारी स्टेम प्रेजेंट है, ठीक है। इस नोड के पास ही एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ का बेस प्रेजेंट। ये तो नोड थी जो कि स्टेम पे प्रेजेंट है, तो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज लीफ बेस, ठीक है। और लीफ बेस का एक और नाम है जो हम बोलते हैं, ये पत्ती को जनरली हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, तो लीफ बेस जिसको हम हाइपोपोडियम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला जो स्ट्रक्चर जो डंडी से आपको दिखाई दे रही है, इस डंडी को हम बोलते हैं पिट्यूल। क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूल। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। ये डंडी लीफ को स्टेम के साथ क्या करती है, जोड़ के रखती है। इसी पिट्यूल को हम मीजोपोडियम भी बोलते हैं, मीजोपोडियम, ठीक है। अब जो ये वाला आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा का पूरा, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। या फिर इसका दूसरा एक और नाम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना भी इसको हम बोल सकते हैं, और इसी को हम इपीपोडियम भी बोलते हैं। तो हमने पत्ती को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है हाइपोपोडियम जिसको जो कि लीफ का बेस होता है, दूसरा है मीजोपोडियम जो कि स्टॉक होता है, पिट्यूल होती है पत्ती की, तीसरा है हमारा इपीपोडियम जिसमें लीफ का जो ब्लेड है वो आता है, ठीक है। अभी जो आउटर वाली लाइनिंग दिख रही है ना, ये वाली जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं लीफ की मार्जिन। ये जो अंदर हमें दिखाई दे रहा है इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। इन्हीं में एक वेन सबसे बड़ी होती है जिसका क्या नाम है, मिड रिब है। तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं, ये हमारी क्या है, दिस इज मिड रिब, ठीक है। ये जो लेमिना है ना, ये ही फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ये ही हमारा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी हमारा कहाँ से होता है, इस लेमिना के से ही होता है, ठीक है। वेन जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारी लार्जेस्ट वेन भी है, दिस इज लार्जेस्ट वेन। तो लार्जेस्ट वेन अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, हमारी मिड रिब होती है, ठीक है। और जो हमारा लीफ का बेस है ये क्या करता है, लीफ बेस हमारा क्या करता है, इट अटैच स्टेम विद पिट्यूल, है ना। हमारे स्टेम को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ अटैच कर रहा है, जोड़ के रख रहा है, पिट्यूल के साथ अटैच जोड़ के रख रहा है। और पत्ती किसकी वजह से जुड़ी होती है स्टेम से, वो जुड़ी होती है हमारा पिट्यूल की वजह से। और देखो यहीं पर इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिस जो भी हमने पढ़ा था ब्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो स्टिप्यूल्स, है ना। इस तरीके के अगर तो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये रहे हमारे स्टिप्यूल्स, तो दीज आर स्टिप्यूल्स, ठीक है। तो जो पीछे हमारा जो स्ट्रक्चर था पत्ती का जो छोटा सा दिखा था, वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बना के दिखा दिया। अब एक बात और याद रखनी है, जो पत्ती है हमारी, वो पत्ती तो क्योंकि उस पर लगी हुई है स्टेम पे, तो जब हवा आती है तो पत्तियां, तो आपने देखा जब हवा चलती है बहुत तेज तो पत्तियां तो हिलती रहती है ना, लेकिन वो टूटती तो नहीं है। पत्तियां तो कभी हवा चलने से टूट के नहीं गिरती, तो क्यों नहीं टूट के गिरती? तो उसका जो मेन रीजन है वो है कि हमारा जो ये प्रेजेंट होता है ना बेटा, जो स्टॉक प्रेजेंट है
है ना, जो पिट्यूल प्रेजेंट है, इस पिट्यूल के पास, ये रहा हमारा पिट्यूल, इस पिट्यूल के पास एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कोलेनकाइमा। क्या प्रेजेंट है इसके पास? कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। कोलेनकाइमा टिश्यू को क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं आप इस नेक्स्ट पेज पे ना एक बार लिख भी देती हूँ ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं और जहां से आपको क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में लिख देती हूँ एक बार। सबसे पहले बात करते हैं हम मिड रिब क्या होती है हमारी। मिड रिब जिसको हम लार्जेस्ट वेन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पत्ती को हम क्या करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लीफ डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। और वो कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले है हमारा हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम जिसको पत्ती का बेस ही बोलते हैं, दैट इज लीफ बेस। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मीजोपोडियम, मीजोपोडियम जिसको पिट्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा एपीपोडियम, एपीपोडियम जो कि जो लीफ ब्लेड है लैमिना वाला वो वाला हिस्सा एपीपोडियम में आता है। ठीक है, अभी जो लीफ बेस है ना, यही हमारा क्या करता है? यही फोटोसिंथेसिस और गैसेस एक्सचेंज करता है ना। गैसेस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? गैसियस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस कौन करता है? हमारा लीफ बेस का ही उसमें रोल होता है। अभी जो मीजोपोडियम है, मीजोपोडियम के पास मैंने भी आपको बताया कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स कोलेनकाइमा टिश्यू जिसकी वजह से पत्ती जब हवा चलती है ना तो टूटती नहीं है। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और पत्ती को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो डांस करती रहती है ना पत्ती, वो किस वजह से करती रहती है? और टूटती नहीं है ना, डांस करते वो टूटती भी नहीं है। तो उसका मेजर रीजन क्या होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू का मेजर रीजन होता है। तो पत्ती का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पत्ती को हम देख चुके हैं कि उसके पास जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, कितने टाइप्स की पत्ती हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं किसको? अपने फाइलोटैक्सी को। देखो, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, की जो पत्ती है वो स्टेम पे किस तरीके से लगी है, वो क्या अरेंजमेंट है, और उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फाइलोटैक्सी, है ना। इस तरीके से भी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या फिर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? तो किसी भी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अभी देखो, जो फाइलोटैक्सी है ना, ये मेजरली 3 टाइप से होती है। 3 टाइप से पत्ती हमारी स्टेम पे लगी होती है। एक होता है ऑल्टरनेट, एक होता है ऑपोजिट और एक होता है वोल्ट। तीनों टाइप देखते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब है कि जो एक नोड है ना, उस एक नोड से एक ही पत्ती निकल रही है। ये देख सकते हो, ये नोड एक पत्ती निकल रही है, ये नोड इससे एक पत्ती निकल रही है, यहाँ पर एक नोड इससे एक पत्ती निकल रही है, यहाँ पर एक नोड इससे एक पत्ती निकल रही है। तो अगर एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। कहाँ कहाँ में देखने को मिलेगा? चाइना रोज, गुड़हल में देखिए, सनफ्लावर, मैंगो में देखिए और मस्टर्ड में देखिए। आपको कौन सा अरेंजमेंट दिखाई देगा? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिखाई देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑपोजिट की, मतलब कि एक नोड से 2 लीव्स निकलती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो, जैसे ये एक नोड है, एक पत्ती ये निकल रही, इसी से एक पत्ती ये निकल रही। ये रहा नोड, एक पत्ती ये निकल रही, एक पत्ती ये निकल रही। ये रही नोड, एक पत्ती ये निकल रही और एक पत्ती ये निकल रही। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, गुआवा में तुलसी, कैलोट्रोपिस और मिंट, इसमें आपको कौन सा अरेंजमेंट दिखाई देगा? ऑपोजिट अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं वॉल्ट की, है ना। गुच्छा, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं गुच्छा की। एक नोड से 3 से 4 पत्तियां निकल रही हैं, है ना। 3-4 पत्तियां एक ही नोड से निकली हुई है। ये देखो, जैसे ये एक नोड थी, ये नहीं कितनी सारी पत्तियां निकली, ये एक नोड थी, कितनी सारी पत्तियां निकली हुई हैं। यहाँ पर एक नोड है, कितनी सारी पत्तियां निकली हुई है। और ऐसा हमें देखने को मिलता है एस्टोनिया, नीरियम, है ना। नीरियम जो कनेर होता है ना, कनेर हो गई, चंपा हो गई, है ना। आप चंपा के पौधे को देखिए, अगर आपके आसपास है कहीं पर या आपके घर में है तो चंपा को देखिए, कनेर को देखिए, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा?
फोल्ड, ये अरेंज में से गुच्छा सा मिलेगा पत्तियों का कि एक ही नोट से बहुत सारी पत्तियां निकल रही, 3 4 5 6 पत्तियां निकल रही, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीफ की कि भाई एक्चुअल में फंक्शन क्या है लीव्स का। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाई फोटोसिंथेसिस है, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और उसी की हेल्प से यूजिंग द सनलाइट ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, प्लांट्स अपने लिए खाना बनाती है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन करती है, जो एक्सेस वाटर होता है ना प्लांट का, वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना, लॉस ऑफ वाटर, ये लॉस ऑफ वाटर वेपर नहीं, इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वो भी किससे होता है, पत्तियों से होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन में क्या हेल्प करती है, ये ऑक्सीजन लेगी और CO2 छोड़ेगी, क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी तो रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस अलग है ना, फोटोसिंथेसिस अलग है। फोटोसिंथेसिस में वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सांस भी लेते हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे वो सांस लेते हैं और उस प्रोसेस में CO2 वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कौन हेल्प करती है, पत्ती हेल्प करती है। गटेशन, गटेशन का मतलब है कि पानी लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। देखो इस तरीके से आपने यहाँ पे कभी ऐसे दिखाओ, पत्तियों की जो किनारी होती है ना, जो मार्जिन होती है, वहां पे इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स अगर आपने कभी देखी हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गटेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन और गटेशन दोनों में ही वाटर लॉस होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में होगा और ये जनरली होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन गटेशन में जो वाटर लॉस होता है ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और इसके लिए सनलाइट की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो भी हो रहा है ना, क्योंकि उसके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है और वो ही क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। O2 बाहर आ रही है, O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, CO2 अंदर जा रही है, तो ये गैसेस के एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, पत्तियां ही हेल्प करती है। तो ये तो होते कुछ प्राइमरी फंक्शन। कुछ सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं पत्तियों के, जैसे स्टोरेज का काम करती है ये ना, है ना, जो फूड स्टोर करती हैं या फिर कुछ और सब्सटेंसेस को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा, एलोवेरा जो एलोवेरा को जो जल निकालते हैं वो एक्चुअल में उसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है ना, मॉडिफाइड लीव्स हैं वो एक तरीके से। अनियन जो हम खाते हैं, प्याज, है ना, ये भी उसकी मॉडिफाइड लीव्स हैं, फ्लैशी लीव्स हम खाते हैं। अगेव, उसके अलावा प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं कि जो लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं, मतलब स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं और वो क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्शन देती हैं। दूसरा, उससे ट्रांसपिरेशन भी नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं कैक्टस में स्पाइंस इस तरीके से कांटे कांटे आपको दिखाई देंगे, तो वो किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोटेक्शन। अगेव ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शन। उसके बाद क्लाइंबिंग, इनके पास टेंड्रिल्स बन जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मटर, मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट में जो इस तरीके से टेंड्रिल्स बन जाते हैं ना, जिसकी वजह से क्लाइंब करती हैं, वो पत्तियों का ही क्या करती है, उसके पास मॉडिफाइड हो जाती है वो टेंड्रिल्स में, और जिससे वो उस पर्टिकुलर प्लांट को चढ़ने में कहीं भी किसी का भी सहारा लेके वो क्लाइंब कर सकता है, उसमें क्या करती है, पत्तियां हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। बहुत सारी पत्तियां ऐसी होती हैं जिनकी पत्तियों से एक नया, थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है, नया प्लांट डेवलप हो सकता है। और एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, है ना, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन पत्तियों के थ्रू होता है। सो हम देख चुके हैं पत्तियों का फंक्शन भी अब देख चुके हैं। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की, है ना। अभी जो पिछले वाले स्लाइड में दिखा था वही थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना है कि मॉडिफाइड लीव्स कैसे कैसे मॉडिफाइड होती हैं, कि मतलब पत्तियों को छोड़ के और अदर वो क्या फंक्शन कर रही है, जिससे सर्वाइवल में हेल्प कर रही है, एडेप्टेशन में हेल्प कर रही है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, तो उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, मॉडिफिकेशन आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में दिया है, तो मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो मॉडिफिकेशन मेरा सभी को है कि आप पुरानी एनसीईआरटी से मॉडिफिकेशन जरूर पढ़िए, उसको आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला टेंड्रिल मॉडिफाई में टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती हैं पत्तियां, जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, जैसे वाइल्ड पी, स्वीट पी, है ना, फ्लेम लिली, इन सब में टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लीफ का जो टिप है वो क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है, किसमें, टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा स्पाइन। ये क्या करती हैं, अपनी पत्तियों को मॉडिफाई कर लेंगे और उन पे छोटे छोटे से स्पाइन्स, कांटे से आ जाते हैं। और ऐसा किससे देखने को मिलता है हमें, कैक्टस में, ओपनशिया में, अकेशिया, बबूल के पास भी होता है, बेर के पास, ये देखो इस तरीके से, ये ना कांटे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये दो रीजन होते हैं बेटा इसके स्पाइन्स में कांटे आने के। एक तो जितने भी जो डेजर्ट में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना वहां पे, क्योंकि वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, वाटर की कमी होने की वजह से तो पत्तियां क्या करती है ना उसकी, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, जो पत्तियां होती है ना उनको मॉडिफाई कर देते हैं कांटों में,
क्योंकि जब पत्तियां नहीं रहेंगी तो हमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और गटेशन नहीं होगा। जो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये गटेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों में क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। अब अगर पत्तियों के पास ऑलरेडी, मतलब प्लांट के पास पानी की कमी है, जिस जगह वो प्लांट ग्रो हो रहा है वहां पे पानी की कमी है, और अगर जो पानी उसने लिया, एब्जॉर्ब किया, वो भी उड़ जाएगा, वो अभी लॉस हो जाएगा, तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा। तो इसलिए प्लांट क्या कहता है अपनी पत्तियों को कि भाई तुम कांटों में बदल जाओ, हमें पत्तियां नहीं चाहिए। और हम जो है, अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगी आप ही बोलेंगे, तो फोटोसिंथेसिस उन प्लांट्स में होती है उनके स्टेम के थ्रू, और पत्तियां क्या हो जाती हैं, कांटे में बदल जाती हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन गटेशन नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, अब जब इनमें कांटे आ जाते हैं ना, तो बहुत सारे जो एनिमल्स है, हर्बीवोरस एनिमल्स है, वो इन्हें खाने से भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो पत्तियां अपना प्रोटेक्शन कर रही है, वो नहीं चाहते कि हमें कोई भी हर्बीवोरस एनिमल खाए, इसलिए क्या कर लेती है, पत्तियां उनको मॉडिफाई कर जाती हैं स्पाइन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फूड स्टोरेज कर रही है, स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे हमने देखा अनियन, गार्लिक, हम इनकी दोनों की क्या करते हैं, स्केली लीव्स खाते हैं। लीव्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है और फूड को स्टोर करती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, हम नए प्लांट को रीजनरेशन करने के लिए, नया प्लांट जनरेशन करने के लिए भी, जैसे ब्रायोफाइलम में हमें ऐसे देखने को मिलता है, इनके पास एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाती है लीव्स में, लीफ की मार्जिन पे, ये जो आपको दिख रही है एडवेंटिशियस बर्ड्स है, और इन्हीं एडवेंटिशियस बर्ड्स से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है फाइलोइड। अभी तो फाइलोइड है ना, इसमें जो पिट्यूल होता है ना लीफ का, वो मॉडिफाई हो जाता है। वो जनरली कैसा हो जाता है, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, वो लीफ लाइक बन जाता है। ठीक है, और ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, अकेशिया, पार्किंसोना, ड्रोसेरा, है ना, ब्लेडरवॉर्ट, इसमें हमें देखने को मिलता है पत्ती नहीं मॉडिफाई हो रही है, जो पिट्यूल है पत्ती का वो मॉडिफाई हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं फाइलोइड, है ना, फाइलोइड इसको बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ब्लेडरवॉर्ट में पिट्यूल क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाता है, ग्रीन है, और ये क्या करेगा, पत्ती का काम करना शुरू कर देता है। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस, है ना, लीफ बेस का मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो लीफ क्या होगी, मॉडिफाई हो जाएगी सम प्लांट्स में कुछ और फंक्शन करने के लिए, जैसे टर्गर प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाई होगी, है ना। इस तरीके से देखो ऐसा सा अरेंजमेंट यहाँ पे पत्तियों के पास प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ना, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पल्विनस, पल्विनस, पल्विनस बन जाता है। ये क्या करते हैं, टर्गर प्रेशर को सपोर्ट करता है, जो लीफ का जो बेस है वो उस तरीके से स्वेलन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लीफ का बेस स्वेलन हो गया, और ये प्लांट में टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एग्जांपल है इसका पी, सोयाबीन, पल्सेस, है ना, इनमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बेटा लीफ का बेस होगा, ये अपने अराउंड एक शीट बना लेगा, है ना, स्टेम के अराउंड एक शीट बना लेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। और ऐसा हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, जैसे बनाना, मेज, है ना, ये देखो लीफ ने बेस ने क्या बना ली, शीट बना ली, ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट है लीफ जो है एक इंसेक्ट ट्रैपिंग अपरेटस में कन्वर्ट हो जाता है। लीफ क्या हो जाता है, इंसेक्ट ट्रैपिंग अपरेटस में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करें, लीव्स मॉडिफाई हो जाएंगी ताकि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके और उनसे क्या कर सके, अपना न्यूट्रिशन ले सके। अब कौन से प्लांट में होगा, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होंगे, है ना, जो इंसेक्टिवोरस होंगे, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, है ना, ये देखो ये रहा वीनस फ्लाई ट्रैप और ये रहा हमारा पिचर प्लांट। ठीक है, तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। लीफ बेस का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन दोनों हम देख चुके हैं, और एक पिट्यूल का मॉडिफिकेशन भी देख चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोड। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है लीफ के बारे में ही, वो है हर्बेरियम क्या होता है। ठीक है, देखो जो हर्बेरियम है ना, वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है हर्बा, जिसका मतलब होता है ग्रास या वेजिटेशन। सबसे पहला जो हर्बेरियम था वो बनाया था लुका गिनी ने, है ना, 1490 से लेके 1556 तक। उनको माना जाता है कि ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द फर्स्ट हर्बेरियम। और पहले इनिशियल इसका क्या यूज किया जाता था, इसको यूज किया, हर्बेरियम जो थे उसको बनाया जाता था कि एक तरह की प्लांट बुक थी मेडिसिनल प्लांट पे, कि जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन सबको कलेक्ट किया और उनकी पत्तियों को या उनकी लीव्स इसको स्टोर करके रख लिया, एक बुक में स्टोर करके रख लिया, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख ली, ताकि हमें उन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में क्या हो सके, जो भी जितने मेडिसिनल प्लांट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो सके और हम बता सके लोगों को, बेसिकली हम उनको यूज कर सके। ये जो टर्म है हर्बेरियम, ये किसने दी थी, जोसेफ पिटन ने ये टर्म दी थी हर्बेरियम। जो टर्म है वो जोसेफ पिटन ने हमें दी है। अब एक्चुअल में होता क्या है हर्बेरियम, हर्बेरियम एक कलेक्शन होता है ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन का, जो कि एज ए परमानेंट रिकॉर्ड फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जंगल में गए, आपको कोई प्लांट मिला, आपने उस प्लांट को वहां से लिया, ठीक है, उसको सुखाया,
जैसे उसकी स्टेम ले ली, उसकी लीव्स ले ली, उसका फ्लावर्स ले लिया, उसको आपने सुखाया और इस तरीके से एक पेपर पे आपने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, है ना। अब उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके पास कलेक्ट हो गई। अब अगर तो आपको किसी को बताना है उन सब चीजों के बारे में, तो एज ए रिसोर्स हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्टडी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रिजर्व करते कैसे हैं, जो भी प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें ऐसे ही प्रिजर्व करेंगे तो वो तो खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे तो उनमें फंगस भी लग सकती है, वो टाइम के साथ डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन उनको कि वो टाइम के साथ डिग्रेड ना हो, लंबे समय तक वो बचे रहें, तो उनको 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करता है, एज ए फंगीसाइड काम करता है, जो कि प्लांट के उन स्पेसिमेन को डिकम्पोज नहीं होते, वो डिके नहीं होते टाइम से, तो बहुत लंबे टाइम तक हमारे पास वो प्रिजर्व रहते हैं। सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट हर्बेरियम है दुनिया में, वो अच्छा ये दो ओल्डेस्ट उसका नहीं है, ये वर्ल्ड का नहीं है, हमारे इंडिया का है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, दिस इज द इंडिया का पहला और ओल्डेस्ट हर्बेरियम हमारा कौन सा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जो कि हावड़ा में है। ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हर्बेरियम है हमारे इंडिया का, जो कि 1795 में विलियम रॉक्सबर्ग ने क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था। वो एक स्कॉच बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इस बॉटेनिकल जो हर्बेरियम है उसकी नींव रखी थी। और इंपॉर्टेंट हर्बेरियम धीरे धीरे क्या हुए थे उसके बाद, और भी बहुत सारे बने हुए, लेकिन जो सबसे पुराना है, बहुत बड़ा है ये और बहुत सुंदर भी है। तो अगर आप कभी कोलकाता जाएं, है ना, मतलब वेस्ट बंगाल जाए, तो इसको जरूर देख कर आइएगा। और आप वहाँ रहते हैं तो आप भी इसको जाकर क्या कर सकते, देख सकते हैं, आपको पता चलेगा किस तरीके से हर्बेरियम हम बनाए जाते हैं, किस तरीके से पत्तियों को स्टोर, प्लांट स्पेसिमेन हम रखते हैं, ठीक है। ये हर्बेरियम का एक वैल्यूएबल साइंटिफिक रिसोर्स है, जो कि प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में, रिसर्च और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए ओल्डेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड कौन सा है। इंडिया का मैंने आपको बता दिया, आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ओल्डेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हमारा पत्ती कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें फ्लावर पढ़ना है, फ्लावर के बाद हमें सीड और फ्रूट हमें पढ़ना है, उसके बाद फिर हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।